दोस्तों, आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसके डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या है, डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक बनता है यार। हाँ, तो हमारा पहली जो हेडिंग है वो हमारी क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, पहले तो आता है कि भाई एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो ही नहीं पता, एम्ब्रियो की डेफिनेशन ही नहीं पता कि एम्ब्रियो की डेफिनेशन क्या होती है क्या नहीं होती। देखिए भाई, आपने ये देखा होगा जायगोट। जायगोट जो होता है हमारा कितनी कंडीशन का होता है, 2Na। बोले तो डिप्लॉयड कंडीशन का हमारा जायगोट होता है। जायगोट से डेवलप होके यानी कि ये सेल्स जायगोट की आपस में डिवाइड करती चली जाती है, डिवाइड करती चली जाती है, तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो, पहला क्वेश्चन ये है कि एम्ब्रियो किससे डेवलप हुआ। एम्ब्रियो हमारे जायगोट से डेवलप होता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड मास है सेल्स का, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल प्लान्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। तो आप इसकी डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं कि एम्ब्रियो हमारा क्या है। ठीक है भाई, इट इज एन organized mass of cells which develop from जायगोट। जायगोट से डेवलप होता है ऑर्गेनाइज्ड सेल, यानी कि व्यवस्थित सेल्स का समूह है कौन, एम्ब्रियो। अब इसके डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, हमने एम्ब्रियो देख लिया। अब ये डेवलप कैसे हो रहा है, यानी जायगोट कैसे डिवाइड हो रहा है बहुत ज्यादा सेल्स में, बहुत ज्यादा सेल्स का एक व्यवस्थित समूह कैसे बन रहा है, जिसको क्या कहा जा रहा है, एम्ब्रियो कहा जा रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एम्ब्रियो क्या है और एम्ब्रियोजेनी क्या है, ये चीज हमने देखी। ठीक है दोस्तों, आपने एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, हमारा ये वाला स्ट्रक्चर देखा होगा आपने। ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये वाला स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपने देखा। ये हमारा ओवेरी होता है, ये हमारा ओव्यूल होता है, और इसमें क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, ये स्ट्रक्चर देखा। ये क्या होता है, हमारी ओवेरी, और ये क्या होता है, ओव्यूल। पिछली वाली वीडियो में ही बता चुका हूं मैं, ओवेरी से क्या डेवलप हो रहा है, फ्रूट। ओव्यूल से क्या डेवलप हो रहा है, सीड। ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में जो लार्ज वाली सेल पाई जा रही थी उसे हम क्या कह रहे थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। उससे क्या डेवलप हो रहा था, एंडोस्पर्म। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है, ये दो सिनर्जिड सेल थी और यहाँ पे ये एग सेल थी, आपको पता हो तो। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों सिनर्जिड सेल डीजनरेट हो जाती है, बेकार हो जाती हैं, और ये एग जो है, ये यहाँ पे एक मेल गैमीट एग से जुड़ जाता है और फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ क्या बना, हमारा जायगोट। ठीक है, यहाँ जायगोट बन गया है। ठीक है भैया, ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर आपका जायगोट, ये कहलाता है जायगोट। अब हम एम्ब्रियो सैक, ये वाला जो एम्ब्रियो सैक है, इसको मैं यहाँ पर उल्टा बना रहा हूं। देखिए माइक्रोपाइलर एंड जो है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड होगा, ये जायगोट नीचे है, ऊपर हमारी क्या पाई जा रही थी, एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूं इसको, तो यहाँ पे जो जब ऊपर एंटीपोडल सेल्स पाई जा रही थी, तो यहाँ नीचे एंटीपोडल सेल्स पाई जाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। इसमें यहाँ पे ऊपर क्या पाई जा रही थी, सिनर्जिड सेल, वो भी डीजनरेट हो जाती हैं। और यहाँ पे क्या बन गया था आपका,
ये बन गया था 2n कंडीशन का जाइगोट, ठीक। और ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल वाला, ये माइक्रोपाइल एंड है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोपाइल है, तो एम्ब्रियो सैक के इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर एंड। और ऊपर वाला क्योंकि यहाँ पर चलाजा एंड था, तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, चलाजा एंड। हमने इसको यहाँ पे उल्टा बना लिया है, तो माइक्रोपाइल एंड यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे चलाजा एंड ऊपर है तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये हमारा कौन सा होगा, चलाजा एंड, ठीक, ये स्ट्रक्चर होगा। अब ये जायगोट की कहानी है, हमारा मेन फोकस हम किस पे कर रहे हैं, एम्ब्रियो पर। और एम्ब्रियो किस पे से डेवलप हो रहा है, हमारा जायगोट से डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो। अब देखिए इसमें डिवीजन होता है जायगोट में, अनइक्वल डिवीजन होता है और 2 सेल बनती हैं। ये डिवीजन हो गया और 2 सेल बनेंगी। ये वाली ऊपर वाली बड़ी सेल बनी और नीचे वाली छोटी सेल बनी। बड़ी वाली जो ऊपर वाली माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो बनी है उस सेल को हम क्या कहेंगे, अब ये जायगोट नहीं रहा है, क्योंकि जायगोट किसे कहते थे, सिंगल सेल को कहते थे। अब यहाँ पे क्या है, जायगोट डिवाइड हो गया है 2 सेल में, तो इसे जायगोट नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे 2 सेल बनती है और एम्ब्रियो बनना यहाँ पे चालू हो गया है। तो पहली वाली सेल को हम क्या कहेंगे, बेसल सेल, बेसल सेल, बेसल सेल कहेंगे। कौन सी वाली सेल को, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है और ये बड़ी सेल होती है। अब नीचे वाली ये सेल है, इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। दूसरा नाम इसका क्या है, कर सकते हैं आप, टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल इसका नाम हम कर सकते हैं। तीसरा नाम भी आप कर सकते हैं इसका चाहे तो, एपिकल सेल। एक और नाम आप देख सकते हैं इसका, एपिकल सेल, कोई भी कह सकते हैं आप। तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, ये एम्ब्रियोनल सेल मान लीजिए आप, ठीक है। बेसल सेल ऊपर बनी और नीचे कौन सी बनी है, एम्ब्रियोनल सेल। अब ये कैसे कैसे यहां से डेवलपमेंट होगा, 2 सेल्ड स्टेज का हमारा एम्ब्रियो बन चुका है, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पे देखेंगे डायग्राम, ये 2 सेल्ड स्टेज है, ऊपर वाली बड़ी सेल है, नीचे वाली छोटी सेल है, ठीक। अब ये ऊपर वाली बड़ी सेल जो है, ये छोटी सेल को मैं नीचे लूंगा, लेकिन ऊपर वाली सेल का मैं जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दिखा देता हूं। ऊपर वाली सेल डिवाइड हो जाती है, एक ये वाली सेल डिवाइड होगी, ऐसे डिवाइड होती चली जाती है। ये वाली जो सेल हो रही है डिवाइड, यहां से जो सेल ये डिवाइड हो रही है, यहां से जो सेल डिवाइड हो रही है, ये वाला स्ट्रक्चर, यहां से जो सेल डिवाइड हो रही है, इनको हमने क्या कहा था, एम्ब्रियोनल सेल। ये एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड हुई, एम्ब्रियोनल सेल का गुच्छा बना। और ये वाली जो सेल डिवाइड हुई, बेसल सेल्स, अब हम इनको स्पेशल नाम देंगे क्या, सस्पेंसर, सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। और ये हमारी कौन सी है, एम्ब्रियोनल सेल्स। अब ये सेल्स हैं, बहुत ज्यादा सेल्स हैं, यहाँ पे हमने सेल लगाया था एक सेल, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल है, ठीक है। अब सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल की ऊपर वाली सेल, इस सेल को हम क्या कहते हैं, हॉस्टोरियम। सस्पेंसर सेल की सबसे नीचे वाली सेल, ये वाली सेल जो है, इस सेल को हमने नाम दिया हाइपोफाइसिस। यहाँ पे थोड़ा मैं एनसीईआरटी से डीप चल रहा हूं, इससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए ये हमने 2 नाम दिए, एक तो हमारा ऑस्टोरियम है और एक हमारा क्या, हाइपोफाइसिस। ये 2 सेल के बारे में हमने बताया। ये दोनों सेल्स किसकी हैं, सस्पेंसर सेल्स के ग्रुप की हैं। ऊपर वाली सेल हॉस्टोरियम है, तो इसका मतलब हॉस्टोरियम यहाँ पे बनेगी सबसे ऊपर। और नीचे वाली सेल्स जो इसका स्ट्रक्चर देखें, नीचे वाली सेल्स, ये वाली हमारी तो एम्ब्रियोनल सेल्स हो जाएंगी, और ये वाली सेल हमारी कौन सी होगी, हाइपोफाइसिस सेल ये होगी, ठीक है। ये बात आती है। अब ये सेल जो है हमारी हॉस्टोरियम यानी कि ऊपर वाली सेल, इसके ऊपर वाली सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो है, ये सेल क्या काम करेगी, यहाँ पे क्या बन रहा था आपको पता हो कि यहाँ पे हमने क्या बनाया था, बहुत ज्यादा इससे पहले वाली वीडियो बनाई है, पूरी उसी पे बनाई है, एंडोस्पर्म, है ना। यहाँ पे एंडोस्पर्म बना हुआ था पूरा। तो एंडोस्पर्म का क्या काम था,
एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसका काम था? एंडोस्पर्म का काम था। तो खाना कौन एब्जॉर्ब करेगी? ये हमारी होस्टोरियम सेल जो है सबसे ऊपर की तरफ है, यही एंडोस्पर्म से खाना एब्जॉर्ब करती रहती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इट एब्जॉर्ब फूड। मेन फंक्शन है एब्जॉर्ब फूड। ये खाना एब्जॉर्ब करती रहती है, किससे? एंडोस्पर्म से। अब हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस का क्या फंक्शन है भाई? ये वाली सेल यही क्या बनाती है? रेडिकल बनाती है। रेडिकल। मैं आपको बता दूं, एम्ब्रियो में दो पॉइंट होते हैं, एक तो रेडिकल का पॉइंट होता है और एक होता है प्लूम्यूल का। आगे बताऊंगा मैं इन दोनों को डिटेल में, फिलहाल ये बता देता हूं। रेडिकल से रूट डेवलप होती है और प्लूम्यूल से सूट यानी कि स्टेम डेवलप होता है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहां से रूट डेवलप होने वाला ये मेन स्ट्रक्चर है, जो आगे वाले सीड में हमारा एम्ब्रियो है उसमें जो रूट यानी जड़ किससे डेवलप होगी? रेडिकल से डेवलप होगी। तो ये हमारा एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये एम्ब्रियोनल सेल का ग्रुप बन गया हमारा, ठीक है। अब इसको क्या नाम देंगे हम? प्रो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के इस वाली स्टेज को हमने क्या नाम दिया? प्रो एम्ब्रियो। अब मैं आपको एम्ब्रियो की स्टेज बता देता हूं पहले। अब एम्ब्रियो हमारा ये स्ट्रक्चर बन रहा है। दूसरा यही है, एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है भाई। और मेरे यहां पे ज्यादा सेल नहीं होती हैं, ये ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि एम्ब्रियोनल सेल ये वाला स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इससे क्या डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ है। तो यहां पर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, एम्ब्रियोनल सेल्स में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसको हम कहेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो गया। अब अगले वाली स्टेज क्या आती है? ये किसमें और डेवलप हो जाता है? ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर अब नीचे किस में डेवलप हुआ? हार्ट शेप में। आपने देखा हो हार्ट ये ऐसे पाया जाता है, ऐसे बन रहा था कि नहीं हार्ट? तो ऐसे बन रहा है ये हार्ट। तो इसको अब हम क्या कहेंगे? नया जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या कहेंगे? शेप्ड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसको हम हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कह रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा ऊपर वाला सस्पेंसर सेल है, नीचे वाली जो एम्ब्रियोनल सेल डेवलप हो रही हैं। अब एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम क्या कहते हैं? मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो को देखेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, यानी कि इसमें जो बन रहे हैं दो कॉट से बनने स्टार्ट हो गए, तो 2 कॉट बने हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस वाले स्ट्रक्चर को मैच्योर एम्ब्रियो। ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैच्योर एम्ब्रियो का है। ये हमारे कुछ स्टेज हैं एम्ब्रियो की। पहली हमारी स्टेज कौन सी है? प्रो एम्ब्रियो। ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। हार्ट जैसा स्ट्रक्चर बना यहाँ पर, तो इसे हमने क्या कहा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और ये हमारा फिर क्या बन रहा है? 2 कॉर्ड इसमें क्लियर दिखने लग गए, तो ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो है। ये स्ट्रक्चर जब 2 कॉट यहाँ पे दिखने लग गए तो डाइकोट एम्ब्रियो का जा रहा है। यहाँ से 2 कॉट, यही लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉट, यानी 2 टांग सी होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे?
कॉट कहते हैं। अच्छा जी, ये देख लिया आपने, ये स्ट्रक्चर आपका है। यहां तक एम्ब्रियो का मोनोकॉट का भी डाइकॉट का भी डेवलपमेंट सेम रहेगा। अगर डाइकॉट एम्ब्रियो बनना है तो 2 कॉट बन जाएंगे, अगर मोनोकॉट बनना है तो यहाँ पे 1 कॉट बनेगा। उसका भी स्ट्रक्चर में डिटेल में आगे बताऊंगा। तो देखिए, ये हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया था। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, पता चला, एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनी। आपको स्टेज पता चल गई। पहली वाली स्टेज क्या थी हमारी, प्रो एम्ब्रियो। फिर दूसरी वाली स्टेज क्या थी, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तीसरी वाली स्टेज क्या थी, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। चौथी वाली स्टेज क्या थी, मैच्योर एम्ब्रियो। ये हमारी एम्ब्रियो की स्टेज हो चुकी है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ, ज्यादातर सीड में क्या होता है, या ज्यादातर प्लांट की स्पीसीज में क्या होता है कि एम्ब्रियो जब ही बनना स्टार्ट होता है जब वो श्योर कर लेता है कि उसके चारों तरफ न्यूट्रिशन देने के लिए एंडोस्पर्म बन चुका है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट नोट डाल के आप लिख सकते हैं, मोस्ट जाइगोट, भाई जाइगोट से तो एम्ब्रियो बन रहा है, divides, most zygote divides only after, क्योंकि बहुत ज्यादा जाइगोट ले रहे हैं। मोस्ट जाइगोट क्या करते हैं, ओनली आफ्टर सर्टेन एंडोस्पर्म फॉर्म्ड। बहुत ज्यादा जाइगोट जब भी बनते हैं जब सही क्वांटिटी में एंडोस्पर्म हमारा बन चुका होता है, बिकॉज दे एश्योर टू देयर न्यूट्रिशन। वो अपने न्यूट्रिशन के बारे में बिल्कुल क्या निश्चित हो जाते हैं कि हाँ न्यूट्रिशन हमें बनेगा, मिल जाएगा। पता चला भैया एंडोस्पर्म पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ और एम्ब्रियो ने डेवलप करना चालू कर दिया, तो एम्ब्रियो बीच में ही रुक गया, पूरी तरह से नहीं बन पाया क्योंकि खाना ही पीते गया एंडोस्पर्म से खाना ही नहीं मिल रहा। तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो पहले जाइगोट ये क्लियर कर लेता है जब ही डिवाइड करना प्रारंभ करेगा जब सही क्वांटिटी में हमारा एंडोस्पर्म बन जाएगा। ये ज्यादातर स्पीशीज में देखा गया। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, यानी डाइकॉट के एम्ब्रियो का क्या स्ट्रक्चर है। ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट वाले एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये वाला देखिए भाई, ये इस वाले पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया और इनको हम क्या कहेंगे, कॉट्स। तो यहाँ पर कितने कॉट हैं, 2 कॉट, एक कॉट ये है, एक कॉट ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉट, या फिर कॉटिलेडॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, अब एम्ब्रियोनल ये हैं डाइकोट एम्ब्रियो के 2 बड़े बड़े पार्ट, 2 कॉटिलेडॉन है और ये वाला पूरा जो है क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट को, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, एपिकोटिल। एपिकोटिल। नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटिल। नीचे वाले पार्ट को हम हाइपोकोटिल कह रहे हैं। एपिकोटिल का अपर पार्ट, यहां से जो कोटिलेडॉन्स एराइज हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्लूम्यूल।
इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल। और हाइपोकॉटिल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, रेडिकल। रेडिकल, रेडिकल के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया है रेडिकल का मतलब होता है यहां से रूट डेवलप होती है, और प्लूम्यूल का मतलब क्या होता है, जहां से स्टेम डेवलप होता है। रेडिकल के रूट के, आपने देखा होगा रूट जो है उसके ऊपर, रूट जो है उसके ऊपर एक रूट कैप पाई जाती है। जैसे रूट अंदर जमीन में जाएगी तो उसे फटने से रोकती है, फट न जाए वो। तो यहाँ पे क्या होगी, रूट कैप, ठीक है, ये ऊपर सीधा निकल जाएगा प्लूम्यूल। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये किसका है, डाइकॉट एम्ब्रियो का है, जिसमें दो मेन पार्ट थे, टू कोटिलेडॉन्स थे और एम्ब्रियोनल एक्सिस था। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट को हम एपिकोटिल कह रहे हैं, लोअर पार्ट को हम हाइपोकोटिल कह रहे हैं। लोअर पार्ट के बिल्कुल टिप पर, बिल्कुल नीचे क्या हो जाता है हमारा, ये है बिल्कुल नीचे क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, और एपिकोटिल का अपर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लूम्यूल करेगा। रेडिकल के किससे कवर्ड होता है, रेडिकल रूट कैप से कवर्ड होता है। तो आप इसके बारे में हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में। ठीक, पहला वाला पॉइंट क्या बन सकता है हमारा यहां पर, इट कंसिस्ट्स टू cotyledons and one embryonal axis। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटिलेडॉन से बना होता है। ठीक, दूसरा वाला पार्ट क्या हो सकता है, अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला हिस्सा रिप्रेजेंट एपिकोटिल, ये एपिकोटिल कहेंगे इसे, ठीक है। विच एपिकोटिल की जो टिप है, ये वाली टिप, विच टिप इज कॉल्ड प्लूम्यूल एंड प्लूम्यूल गिव्स राइज सूट, यानी कि प्लांट का धरती से ऊपर वाला हिस्सा, हवा में जो प्लांट का हिस्सा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सूट। तो सूट किससे डेवलप होगा हमारा, प्लूम्यूल से डेवलप होगा। तो सबसे पहले स्टेम ही तो निकलता है, प्लूम्यूल से क्या डेवलप होता है हमारा, स्टेम। यहाँ पे भी आप आराम से लिख लो जिससे कि याद रखे आपको। और यहाँ इससे क्या डेवलप होता है, रूट। तो आप यहाँ पर एक लिंक बना सकते हैं, लिंक का मतलब आर से रेडिकल, आर से रूट। तो ये तुम्हारा है आर से रेडिकल, आर से रूट। जब हमने आर से रेडिकल, आर से रूट बता दिया तो पप्पू पास हो गया। पास का मतलब हो गया पी से प्लूम्यूल, एस से स्टेम, पप्पू पास हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपिकोटिल कह रहे थे, इसकी टिप को हम प्लूम्यूल कह रहे थे, जो क्या बनाएगी, प्लूम्यूल क्या बनाता है, सूट बनाता है। ठीक, अब हमारी बात आ जाती है किसकी, लोअर पार्ट की, एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर पार्ट। अगला पॉइंट, लोअर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस रिप्रेजेंट, लोअर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपोकोटिल को। हाइपोकोटिल को ही तो रिप्रेजेंट करता है इसका लोअर पार्ट, हाइपोकोटिल, हाइपोकोटिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड टिप ऑफ हाइपोकोटिल कॉल्ड, इसकी टिप को क्या कह रहे थे, रेडिकल, रेडिकल विच इज कवर्ड बाय रूट कैप। ये किससे कवर्ड होता है, रूट कैप से कवर्ड होता है। कौन रूट कैप से कवर्ड होता है, रेडिकल। और ये क्या बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा।
ठीक है भाई। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपका किसका हो गया, डाइकोट एम्ब्रियो का हो गया है। डाइकोट एम्ब्रियो में हमने दो मेन पार्ट देते, टू कोटिलेडॉन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट को एपिकोटिल कह रहे हैं, लोअर पार्ट को हाइपोकोटिल कह रहे हैं। हाइपोकोटिल के नीचे वाला जो पार्ट है रेडिकल रिप्रेजेंट करता है, इसका ऊपर वाला पार्ट है पिलीम्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे स्टेम डेवलप होगा और इससे हमारा क्या डेवलप होगा, रूट डेवलप होगा भाई। डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे। ये स्ट्रक्चर है आपके मेनली मोनोकॉट एम्ब्रियो का। ये हमारा इसका सिंगल कोटिलेडॉन है, यानी कि एक कोटिलेडॉन है। उसमें कितने पाए जा रहे थे, दो कोटिलेडॉन, और इसमें क्या एक कोटिलेडॉन है। तो इसलिए हम क्या कह रहे थे, एक का मतलब मोनो, मोनो का मतलब एक कोटिलेडॉन होता है। ठीक, इसके कोटिलेडॉन को हम क्या कहते हैं, क्या और क्या कह सकते हैं, इसको स्कूटेलम। इसको हम क्या कहेंगे, स्कूटेलम। अच्छा, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक तो कोटिलेडॉन होगा और पूरा ये वाला पार्ट क्या कहलाया जाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये पूरा जो पार्ट क्या कहलाया जाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट को, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, एपिकोटिल। और ये वाला जो लोअर पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटिल। एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस पूरे को हम क्या कह रहे थे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस कह रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, एपिकोटिल के अंदर क्या रहता है, मैंने आपको बताया था प्लीम्यूल। एपिकोटिल का अपर वाला हिस्सा जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीम्यूल को। और इसका लोअर वाला जो हिस्सा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडिकल को। रेडिकल के चारों तरफ हल्की सी क्या और रहती है जो इसको कवर करती है, रूट कैप। रूट कैप रह रही थी इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब एक स्पेशल टिश्यू और पाया जाता है जो इसको भी कवर करता है और इसको भी कवर करेगा, इसको भी घेर के रखता है और इसको भी कवर करता है। इस वाले टिश्यू को, जो हमारा प्लीम्यूल के ऊपर पाया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलियोप्टाइल। और ये वाला टिश्यू जो हमारा रेडिकल और रूट कैप के ऊपर होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलियोरेजा। ठीक, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, किसका, मोनोकॉट एम्ब्रियो का। अब यहां से एक कोटिलेडॉन तो निकल रहा था, दूसरा भी कोटिलेडॉन जब निकलता है, जैसे तुमने देखा होगा कि डाइकोट एम्ब्रियो में निकल रहा था, तो यहाँ पे उसका अवशेष रह जाता है, वो निकल नहीं पाता कंप्लीटली। इसको हम अवशेष को हम क्या कहेंगे, एपीब्लास्ट। तो यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो इसके पास साइड में पाया जा रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया है, एपीब्लास्ट। ठीक है भाई, ये है। तो अब इसके बारे में हम लिख सकते हैं, कौन, पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, पहला पॉइंट मोनोकॉट एम्ब्रियो का, इट कंसिस्ट बाय वन कोटिलेडॉन या स्कूटेलम एंड वन एम्ब्रियो नल एक्सिस। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस से और एक स्कूटेलम से मिलकर बनता है। दूसरा वाला पॉइंट इसका क्या हो सकता है, एम्ब्रियोन
एम्ब्रियोनल एक्सिस का अपर पार्ट क्या कहलाया जा रहा है, एपिकोटिल, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाया जा रहा है, हाइपोकोटिल। अपर पार्ट रिप्रेजेंट एपिकोटिल, किसका किसका अपर पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ठीक, विच इंक्लूड्स या विच कंटेन, वो क्या कंटेन करके रखता है, प्लीम्यूल को और कॉलियोप्टाइल को, प्लीम्यूल एंड कॉलियोप्टाइल, ठीक। कॉलियोप्टाइल एक शीथ होती है जो प्लीम्यूल को कवर करती है, प्लीम्यूल के चारों तरफ पाई जाती है। अब दूसरा वाला कहेंगे लोअर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हाइपोकोटिल सॉरी, रिप्रेजेंट हाइपोकोटिल, इसके लोअर पार्ट क्या कहलाता है, हाइपोकोटिल, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, विच कंटेन, वो क्या कंटेन करके रखता है, रेडिकल को, रूट कैप को, रेडिकल, रूट कैप एंड कोलियोरेजा, जो शीथ पाई जा रही है, जो कवरिंग पाई जा रही है रेडिकल और रूट कैप के चारों तरफ, उसको हमने क्या कहा था, कोलियोरेजा एंड कोलियोरेजा, ठीक। ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका, मोनोकोट एम्ब्रियो का। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनोकोट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हमने देखा और डाइकोट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हमने देखा। तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने उठाया था कि जो नारियल होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म की मैं बात कर रहा हूं, नारियल जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, पानी पाया जाता है, नारियल का पानी, और सफेद सफेद वाला हिस्सा आसपास पाया जाता है, अंदर पानी होता है और उसके आसपास सफेद सफेद वाला हिस्सा होता है जिसे व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट कहते हैं। तो कोकोनट के जो वाटर वाला जो हिस्सा है वो भी एंडोस्पर्म है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो बहुत ज्यादा थाउजेंड्स न्यूक्लियर इसके अंदर होते हैं, और वो सफेद सफेद वाला जो हिस्सा पाया जा रहा है वो हमारा क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उसमें सेल वॉल फॉर्म्ड है, और सेल वॉल आपको पता है क्या देती है, हार्डनेस देती है, रिजिडिटी देती है, और अंदर सिर्फ न्यूक्लियाई होते हैं, तो वाटरी होता है। तो नारियल का जो कोकोनट मिल्क जो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और कोकोनट की व्हाइट कर्नल जो होती है सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर लें। थैंक यू वेरी मच।